अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। मैं किचन में बनाने लगी हूँ आज नाश्ता आलू वाले पराठे। आलू वाले पराठे बना के तो आज हमने जाना है, मैंने अपनी फूफो के घर, क्योंकि जब पिछले दिसंबर में मुझे लगता है मैं लास्ट टाइम गई थी और उसके बाद कोरोना आ गया और चक्कर तो मुझे लगता है बीच में 1-2 दफ़ा लगा है। लेकिन क्या हुआ कि रात मैंने पिछले दिसंबर में ही रही हूँ, तो वो फूफो काफ़ी दफ़ा बोलते रहे हैं कि बच्चों को छुट्टियाँ हुई हैं तो लेके आओ। तो इसलिए मैंने प्रोग्राम बनाया बच्चों के साथ कि चलो चलते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, बच्चों को मैं कहीं भी नहीं लेके जाती। ये बीच में एक शादी आई थी तो वो मजबूरी थी। मैं थोड़ा सा, सब डरती हैं बच्चों को बाहर निकालते वक्त, तो मैंने सोचा कि चलो अब लास्ट टाइम है तो इतनी दफ़ा बोला भी है तो चले जाते हैं। उसके बाद स्कूल वगैरह भी ओपन हो जाने और वैसे भी नहीं इतना बाहर निकलते। तो ये दोपहर का 1 बजे का टाइम है और मैंने रात को ही बच्चों को बोल दिया था कि सुबह आप प्लीज़ जल्दी उठ जाना, क्योंकि निकलना है और जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, निकलते निकलते रात हो ही गई थी। और अगर पता हो कि हमने उधर ही एक रात रहना है, सोना है, जैसे बच्चे कहते हैं हमने उधर सोना है, तो वैसे मैं भी बात कर रही हूँ, तो फिर थोड़ी सी ये भी होता है कि चलो लेट भी चले जाए, खैर है, कौन सा वापस आना है। तो नाश्ता वगैरह करके मैं जल्दी जल्दी किचन में आ गई थी कि जो भी मशीन के अंदर मैंने बर्तन वगैरह धोए थे वो निकाल लूँ और साफ़ वगैरह करके जाऊँ, क्योंकि कहीं भी जाना होता है, हर किसी पता तो होता ही है कि घर साफ़ करके सब जाते हैं, ये नहीं कि मैं ही जाती हूँ। कोशिश होती है कि किचन वगैरह और कम से कम जो भी घर है वो साफ़ हो, जब वापस आएँ तो साफ़ सुथरा मिले। तो इसलिए मुझे ये था, भाग दौड़ कर रही थी कि बच्चे भी रेडी हो रहे हैं तो मैं एंड पे हो जाऊंगी, मैं अपना जो घर का छोटे छोटे काम है वो कर लूँ। तो वो मैंने कंप्लीट करके अब हम निकल पड़े हैं और देखते देखते रात भी हो गई थी, क्योंकि आजकल चेंज हो गया मौसम और दिन भी छोटे हो गए हैं मौसम की वजह से, और दिन छोटे रातें लंबी, तो कुछ बच्चे लेट उठते हैं तो उस हिसाब से ऐसे लगता है जैसे अभी दिन शुरू हुआ है और अभी ख़त्म हो गया है। मुझे तो खैर ऐसे ही लगता है, क्योंकि सारा दिन बिज़ी होते हैं और बिज़ी बिज़ी जो लाइफ चलती है ना, उसके हिसाब से तो लगता है जैसे अभी सुबह हुई है और अभी रात हो गई है। तो हम तो माशाल्लाह पहुंच गए हैं जहां हमने पहुंचना था। इतना टाइम नहीं लगता, 20-25 मिनट का रास्ता है जहां हमने जाना है। तो हम सब पहुंच गए, तो अब हम जाने लगे अंदर और घर जाके बात करते हैं। पहुंच गए हम घर। तो घर जब मैं पहुंची हूँ तो भाई जो है ना वो दूध लेके खड़े थे, वो मुझे लगता है हमारे आने से पहले लेके आए थे फ्रेश वाला दूध, क्योंकि आपको पता है मैंने कितनी दफ़ा बताया है कि इनके घर के पास ही ये डेयरी फार्म है और वहाँ से ये हर रोज़ फ्रेश दूध लेके आते हैं। और जब हम पहुँचे हैं तो बाजी ने पिज़्ज़े का इंतज़ाम किया हुआ था, उनको पता है बच्चे पिज़्ज़ा जो ऐसी चीज़ है सब शौक़ से खा लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने पूछा भी था कि मैं क्या बनाऊं। तो ये मुझे लगा था कि सब खा लेंगे मज़े से, तो आप इतनी मेहनत ना करना। फिर भी इतनी मेहनत की थी। मेहनत क्या थी कि हम लोग पिज़्ज़ा बनाते हैं तो बस एक चीज़ें काट के और एक ही दफ़ा क्या कहते हैं बना के रख देते हैं, और बाजी ने हर बच्चे का अलग अलग पिज़्ज़ा बनाया। इतना मुश्किल मुझे लग रहा था, इतनी मेहनत कर रहे थे। हमें तो ये होता है ना कि एक दफ़ा ही पिज़्ज़ा बना के तो क्या कहते हैं ट्रे में डाल के अंदर रख लें, तो इनके ना ओवन में इन्होंने पत्थर नुमा ऐसे रखा हुआ है, जैसे पत्थर की स्लैब बनी हुई है और वो अंदर रखी हुई है और उसके ऊपर ही ये पिज़्ज़ा बनाते हैं। ये बिल्कुल भी ट्रे वगैरह यूज़ नहीं करते और इतना अच्छा इसका जायका था, जैसे तनूर वगैरह में जैसे मिट्टी का तनूर नहीं होता वैसे वाला इसका टेस्ट आ रहा था। और उनको मुझे लग रहा था कि काफ़ी मेहनत है कि अलग अलग बच्चे का सेपरेट पिज़्ज़ा बनाना, जिसने जो डालना है वो डालना। तो मैंने बोला कि हम लोगों ने इसलिए बोला था कि इतना खाना नहीं बनाना कि अकेले आप लगेंगे, तो पिज़्ज़ा इजी है, लेकिन आपने तो पिज़्ज़े का डबल मेहनत कर दी है। तो जज़ाकल्लाह, उनका शुक्रिया। काफ़ी मज़ा आया था काफ़ी। और ये देखे पिज़्ज़ा हमारा एक दफ़ जल भी गया था, बातें वगैरह इतनी कर रहे थे, इतनी बिज़ी थे हम,
मसरूफ़ थे अपनी बातों में। तो ये जो पंजीरी है, ये पंजीरी बाजी ने बना के मुझे दी है। मेरी पंजीरी ख़त्म हो गई थी और मैं जब गई हूँ तो ये उन्होंने मुझे बना के दी थी, जो मैं आपको भी दिखा रही हूँ। मैंने तो सिर्फ पंजीरी बोला था और बाजी ने हम मेरे जाने से पहले ये अलसी की पिन्नियाँ और वो शक्करपारे और ये सारी चीज़ें खुद से वो रेडी कर की हैं। तो इतना देख के अच्छा लगा। ये जो पिन्नियाँ है ना, ये मैं पाकिस्तान से ही मुझे लगता है मैंने खाई हुई हैं। मेरी अम्मी बनाती थी, मेरे अब्बू को बहुत पसंद थी। तो हमारे घर में सर्दियों में ज़्यादा यही वाली अलसी की जो पिन्नियाँ होती हैं यही चलती थी। तो ये जो बाजी ने लड्डू वगैरह भी बनाए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं साथ लेके आई हूँ। आगे आगे मैं अपने नाश्ते में डेली आप मुझे ये देखेंगे खाते हुए। तो इतना मज़ा आया, तो इतनी खुशी हुई देख के, तो इतनी मेहनत की और अच्छा लगा कि इतना कोई आपको पता है प्यार करता है, कोई रिस्पेक्ट करता है, तो और ज़्यादा दुआएं निकलती हैं और खुशी होती है। तो अब सब बाहर जा रहे थे, मर्द हजरात, भाई बच्चे सब बाहर गए थे रात को खाना खाने के बाद। तो हम लोग बैठ गए हैं, इमली लेके। ये इमली है जैसे खुशक इमली नहीं होती, तो खट्टी मीठी से, खट्टी नहीं है बिल्कुल भी। ये मतलब डब्बे में पैक मिलती है एशियन मार्केट से। तो जैसे इसको छील के अंदर से वो निकलती है, तो बिल्कुल खट्टी मिट्टी ही, जैसे खट्टी मीठी से बहुत अच्छा जायका निकलता है। तो मैं अब आपको पान जो दिखा रही हूँ, ये फ्रीज़र में थे, फ्रोज़न पान है। जैसे ये बाजी पाकिस्तान से लेके आए थे और इन्होंने फ्रीज़ किए हुए हैं, तो निकाले थे कि चलो खाते हैं ये भी। तो अब अगला दिन आ गया और अगले दिन में अब हम लोग नाश्ता करेंगे, क्योंकि नाश्ते के बाद ये ऐसे हो ही नहीं सकता। नाश्ते में थे देसी घी वाले पराठे और साग और साथ चाय थी और इतना मज़े का नाश्ता था। तो नाश्ता वगैरह करके हमने जाना था मार्केट, क्योंकि ऐसे हो नहीं सकता कि हम कहीं गए हैं और मार्केट का चक्कर ना लगे। और कुछ ऐसे भी हैं कि उनकी तरफ काफ़ी डिस्काउंट में चीज़ें मिलती हैं। हम लोग कहते हैं कि वही आल्डी लिडल उनकी तरफ है, वही हमारी तरफ है, लेकिन उनकी तरफ बहुत ज़्यादा सेल में चीज़ें मिलती हैं। तो बाजी की तरफ जाए ना, तो इतनी चीज़ें दिखाते हैं, ये मैं इतने की लेके आई हूँ, ये मैं इतने की लेके आई हूँ। तो इस वजह से वो हमें लेके गए थे कि चलो आप लोग भी एक दफ़ा देख लो। तो हम आए हैं मार्केट। तो मार्केट में ज़्यादातर मैं अगर जाती हूँ तो मेरा तो रौन जो है ना, वो ज़्यादातर बच्चों के ही हिस्से पे जाता है। डायरेक्ट मैं तो उधर ही जाती हूँ कि अगर आई हूँ तो चलो बच्चे की कोई चीज़ मिल जाए तो वो ले जाएं। मार्केट से जो भी मैं ख़रीदूँगी बच्चों की चीज़ें ही देखूँगी, और तो कुछ ख़ास ना लेना नहीं था। तो आप साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ और साथ में कुछ आपसे बात भी कर लेती हूँ। सब लोगों का शुक्रिया, सब लोगों का थैंक यू वेरी मच, जो मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, और जो आप लोग मुझे मैसेज वगैरह करके हिम्मत देते हैं, उससे मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं और मेहनत करूं और आगे आऊं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना प्यार करते हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था उस वक्त नहीं ये तवक्को की थी, और आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उस सारे रिस्पॉन्स और सारी प्यार और सारी दुआओं के लिए शुक्रिया, जो मैंने बात करनी थी, क्योंकि मैं काफ़ी हर वीडियो में सोचती हूँ कि आप लोगों को जज़ाकल्लाह शुक्रिया बोलूँ और मैं वो बात छोड़ देती हूँ। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं आपसे ये बात करूं कि सब लोगों का जज़ाकल्लाह शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने का। आजकल क्योंकि ख़ज़ां का मौसम है और हर तरफ पत्ते गिरे हुए हैं, लेकिन ये जो हिस्सा था ना इतना खूबसूरत लग रहा था। ये छोटे छोटे उन्होंने प्लांट लगाए हुए हैं कि इधर से उठा के घरों में जो भी जिसने लगाने वो लेके जाते हैं। तो मुझे तो ये वाला एरिया इतना प्यारा लगा था और मैंने रिकॉर्ड किया। तो शॉपिंग वगैरह ख़त्म हुई तो हम वापस आ गए घर। तो घर आके तो जल्दी जल्दी हम सब ने मिलके खाना बनाया। हम सब ने मिलके क्या, बाजी की स्पीड काफ़ी तेज़ है माशाल्लाह, ये सब बाजी ने ही रेडी किया था। हम कहीं जाते हैं तो ज़ाहिर बात है जिसका घर होता है उसको ज़्यादा पता होता है, लेकिन बाजी की वाकई माशाल्लाह स्पीड काफ़ी है। और काफ़ी है। ये मेहंदी जो आप देख रहे हैं ना, ये ना मैसेज में मुझे बोल रहे कि आपकी पहले तो मेहंदी नहीं लगी थी और अब क्यों लगी है, क्योंकि ये जो मेहंदी मैं घर से निकलने लगी थी ना, मेरी जो बेटी है उसको बड़ा शौक है मेहंदी लगाने का, तो उसके लगा रही थी और साथ मैंने भी थोड़ी सी लगा ली। तो अब हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद निकलेंगे घर, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। तो हमारी पैकिंग देखिए, ये जो आप बैग देख रहे हैं
एक बैग लेके आए थे और कितने वापस लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनकी तरफ इतनी सेल थी। और ये जो हैंड कैरी है ये मुझे लगता है 25 से डिस्काउंट में हमें 10 यूरो में मिला है। और हम तीनों ने 2-2 3-3 ले लिए कि जैसे सुबह ही हमारी फ़्लाइट है और हम जा रहे हैं। ये वाली पैकिंग में जो आप देख रहे हैं। चलें ठीक है, अब हम घर जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में दोबारा वापस आऊँगी। दुआओं में याद रखें और अभी अपना भी ख्याल रखें, मौसम चेंज हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला दोबारा आऊँगी। बाहर खड़े होकर भी हमें बातें करने की आदत है ना, जब तक हम बाहर ना खड़े हों मज़ा नहीं आता। तो घर से अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर गाड़ी के पास खड़े होते हैं। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।